देखो भैया आज करते हैं हम रिवॉल्व। ठीक है, रिवॉल्व का सिंपल यूज क्या है, जितने भी मेरे सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बनते हैं वो सब रिवॉल्व बॉसवेज की मदद से बनते हैं। ठीक, जैसे मेरे को सपोज करो कोई मैंने पीडीएफ निकाली हुई है, वो मेरे को पीडीएफ बनानी है उसमें से, और इनमें पेज नंबर पहुंच जाना 109 से ऊपर ऊपर सब। ये क्या है, 3D के कंपोनेंट। तो सपोज करो ये मेरे को बनाना है, ये जब बनाना मतलब जितने भी मेरे सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होते हैं वो सब किसकी मदद से, रिवॉल्व बॉक्सेस की मदद से बनते हैं। ये मेरे को बनाना है, उसमें करना क्या होता है, सिर्फ तुम्हें ये हाफ पोर्शन बनाना है। टाइम में मत देखियो, नहीं तो तोड़ दूंगा आज। ठीक है, 4-5 दिन तक तो छुट्टी इन पे। टाइम में मत देखियो ही मत ना, कोशिश मत करती टाइम देखने की, इन्हें बनाए कीजिए आज। ठीक है भाई। तो ये क्या है, हमने बोल दिया कि भैया मेरे को ये सिलेंड्रिकल कंपोनेंट बनाना है, तो मैंने करना क्या है, मेरे को जो ये सॉलिड पोर्स है ना, मेरे को सिर्फ इतना बनाना है। तो वो क्या करता है, एक एक्सिस के अबाउट उसको रेवुलेट करने का काम करता है, उसको घुमाने का काम करता है। सपोज करो मैं इसको अभी नहीं बना, मैं एक दूसरा ऐसे ही अपनी तरीके से कोई कंपोनेंट बनाता हूँ। यहाँ से मैंने एक नई फाइल ली ठीक है, नई लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से सीधा मैं फ्रंट प्लेन पे या फिर टॉप प्लेन पे जिस पे भी मेरे को काम करना है वो काम करूंगा, और मेरे को जो पोर्शन बनाना है वो सिर्फ हाफ बनाना है। मैंने बोल दिया भैया मेरा ना एक इस तरीके का सिलेंडर है, तो मैं उसका सिर्फ हाफ पोर्शन बनाऊंगा। मैंने बोल दिया इस तरीके का मेरा कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है, मैंने ये डायमेंशन दे दी, ये मेरी डायमेंशन है जी 15 कि टोटल जो डाया है इसका कितने का है, 30 का डाया है। और ये मेरी क्या है जी, ये मैंने बोल दिया 8 का मेरा ये डाया है। ये हाइट मैंने बता दी, टोटल हाइट मेरी कितनी है, 40 मेरी टोटल हाइट है। ठीक है, और ये मेरा कितना, ये मैंने बोल दिया ये मेरा 20 है, 20 है, हाफ दोनों। ठीक, अब मैंने एक रेफरेंस एक्सिस बोल दी कि भैया रेफरेंस एक्सिस मेरी ये है। क्लियर, सीधा मैं यहाँ से कहाँ गया, एग्जिट। एग्जिट करने के बाद में मैंने क्या करना है, यहाँ से रिवॉल्व। रिवॉल्व बॉस बेस में जाने के बाद आपने इधर क्या करना, क्या कह रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, किस एक्सिस के अबाउट आपने रेवुलेट कराना है। मैंने बोल दिया इस एक्सिस के अबाउट मेरे को रेवुलेट कराना। तो जिस एक्सिस को आप सेलेक्ट करोगे उसी के अबाउट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेवुलेट होता है। या मैंने बोल दिया मेरे को इस एक्सिस के अबाउट रेवुलेट कराना, तो उस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। या मैंने बोल दिया इस एक्सिस के अबाउट रेवुलेट कराना, तो उस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। जिस एक्सिस ऑफ रेवुलेशन बोल दोगे उसी एक्सिस के अबाउट आप ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हो। मैंने बोल दिया इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है मैंने, तो इसी के अबाउट घूमेगा वो। क्लियर, अब कितना घुमाना है यहाँ आप वैल्यू बता दें। मैंने बोल दिया मेरे को 270 तक घुमाना है, तो सिर्फ 270 तक ही घुमाएगा वो। क्लियर है चीज। अगर मैंने यहाँ से बोल दिया कि भैया मेरे को 180 तक घुमाना है, तो 180 तक ही घुमाएगा वो। यहाँ क्या कह रहा है ब्लाइंड, यहाँ क्या कह रहा है, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, मिड प्लेन। मिड प्लेन का मतलब क्या होता है, बोथ साइड। तो इसका मतलब क्या है, स्केच से 90 इधर है और 90 उधर। ये अभी तुम्हारे आगे आगे यूज होते चले जाएंगे। अभी ज्यादातर कौन सा होगा, ब्लाइंड यूज होएगा और मिड। तो इसका जो अप टू वर्टेक्स कैसा होगा? वर्टेक्स का मतलब होता है कोई पॉइंट, कि भाई इस पॉइंट तक चलाना है मैंने। ठीक है, ये अभी आगे आगे यूज होंगे। ठीक, अपने आप पता चलते चले जाएंगे वो सब। केवल अभी तो यूज होगा ब्लाइंड और मिड। अभी इधर क्या कह रहा है, डायरेक्शन 2। डायरेक्शन 2 में क्या है, जैसे मेरे से कोई बोलने लगे मिड में, तो मेरी क्या है कि दोनों तरफ सेम वैल्यू जा रही। अब डायरेक्शन 2 का मतलब क्या हो गया कि तुम्हें अलग से भी चाहिए हो। यहाँ मैंने बोल दिया इधर मेरे को सिर्फ 60 चलाना है, तो इधर की तरफ से इधर 60 आ गया, और उधर की तरफ ये कितना घूम गया, 180। क्लियर, इधर से भाई 180 यहाँ से इधर तक का ही, इसके लिए तो 180 पड़ेगा, और इधर से कितना हो गया, 60 से। क्लियर, अब मैंने बोल दिया मेरे को नहीं चाहिए। अब इसमें एक ऑप्शन आता है थिन फीचर। थिन फीचर का मतलब क्या होता है, वॉल की थिकनेस। वॉल थिकनेस कितने की चाहिए, अब नहीं दिखा रहा ना वॉल थिकनेस। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा प्रॉपर क्लोज है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ओपन छोड़ूंगा तो वो यहाँ दिखाता है थिन फीचर। ठीक है, वो मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। मैंने बोल दिया मेरे को ना टोटल 360 चाहिए, ओके कर दिया। क्लियर,
क्लियर है भाई, ये बन गया, इसका समझ में आ गया, इससे कोई दिक्कत हो जाएगा। ओए थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर। क्लियर है ना इतना? अभी देखो ये कितना घूम गया भाई, पूरा 360 है। ओके बन गए। अगर इसको मैं एक्सट्रूड से बनाता तो पहले ये सर्कल मेरे को बनाना पड़ता, उसको एक्सट्रूड करना पड़ता, फिर मेरे को ये सर्कल बनाना पड़ता, फिर इसको एक्सट्रूड करना पड़ता। तो इसने क्या कर दिया, सिलेंड्रिकल पार्ट बनाने के लिए इसने कर दिया आसान तरीका। तरीका क्या कर दिया, आसान कर दिया। क्यों कर दिया, मेरा स्टेप जो हो रहे हैं वो एक स्टेप में काम हो रहा है। स्केच बनाया, डायरेक्ट रिवॉल्व कर दिया। उसमें क्या, स्केच बनाओ फिर एक्सट्रूड करो, फिर स्केच बनाओ फिर एक्सट्रूड करो, तो उसमें प्रोसेस क्या हो गया, लंबा हो गया। अब ऐसे ही मेरा जो ये है, ये मैंने बताया ये वाला बनाते। अब इसको कैसे बनाओगे, जितना जितना तुम्हें सॉलिड सॉलिड पोर्शन दिख रहा है ना, बस सिर्फ मेरे को इतना बनाना है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें बोल दिया कि भैया मेरे को ना इस तरीके से सॉलिड पोर्शन दिख रहा है इसमें, इस तरीके से है स्केच में। ये ठीक, यही है ना। इसकी डायमेंशन दे दी, अंदर वाला डाया कितने का, 48 का हाफ कितना हो गया, 24। तो एक मैंने यहाँ से रेफरेंस और लाइन और ले ली। मेरे रेफरेंस तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी होगी, 24। क्लियर? और ये कितने का अपना आउटर वाला डाया है 88। ये नहीं, तो अच्छा सबसे नहीं, ये वाला है ना जो, ये वाला, ये डाया कितने का अपने का, 72 का। तो 72 का हाफ कितना हो गया, 36 आ गया। ठीक है, 72 ये है और 72 ही नीचे वाला ये। तो मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया और इस लाइन को सेलेक्ट किया। यहाँ से क्या बोल दिया मैंने, कोलिनियर, कि सेम एक्सिस पे आ जाए। ऐसे ही मैं इनको बोल देता हूँ क्योंकि इनके भी डाया दोनों के सेम है, कोलिनियर। ये कंट्रोल दबा के, या फिर यहाँ से एड रिलेशन भी कर सकते हो, कोलिनियर। अब अंदर वाला कितने का है, 64, नीचे वाला भी 64 है, दोनों ही 64 है ना। तो यहाँ से 64 का हाफ कितना हो गया, 32। ये मैंने 32 दे दिया। क्लियर? अब ये बाहर वाला कितने का है, ये है हमारा 108 दे रखा है ना। इसी का टॉप व्यू 108 दे रखा है। ये मेरा कितना है जी, 108 का हाफ कितना हो गया, वही हो गया 54 हो गया ना। अब इनकी हाइट बतानी है मैंने। हाइट में तो कोई वो नहीं होएगा कि डबल है या सिंगल है, हाइट तो जो है वही रहेगी। तो मेरे ऊपर वाला स्टेप यहाँ तक कितने का, 24 का, नीचे वाला कितने का, 32 का। ये मैंने यहाँ से और यहाँ तक का कितना है जी मेरे, 24। ठीक है, ये कितने का, 6। ये कितने का, ये भी 6। अब इसके नीचे का सारा 32 है। और यहाँ से और यहाँ तक का कितना है हमारे, 32। अबे कौन सा रख गया, अच्छा ये नहीं बताया ना अभी हमने, ये और बता देते हैं, कोई बात नहीं, ये और बता देते हैं। बीच वाला कितने का अपना, 16 का, ये और बता देते हैं। ये हमारा 16 है। अब आ गया ना सही। अब हम इसको 32 बता देंगे हम, ये हमारा 32। अब होगी ना मैंने जो की वही सारी चीजें। क्लियर? अभी भी ब्लू क्यों दिख रहा है भाई, अभी भी ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी ना ये वैल्यू नहीं दी हमने, ये तो ऊपर नीचे खिसक रही है ना अभी। मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से क्या बोल दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल। होगी ब्लैक बड़े भाई, होगी ना सारी ब्लैक। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत? एग्जिट करें, एग्जिट करने के बाद अब मेरे को घुमाना किसके अबाउट है, इसके अबाउट घुमाना, सिंपल इसे। तो मैं सीधा यहाँ से कहाँ गया, रिवॉल्व पे जाने के बाद एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, इस एक्सिस के अबाउट मेरे को घुमाना, घूम गया भाई। क्लियर है ना ये चीज? ओके करो। अच्छा, ये अपने हिसाब से डाया बना देगी सारे। डाया हमने जितनी दूरी सेंटर से ली थी ना, ये उतना डाया है ही वो, उतना खाली करेगा वो। अंदर रेडियस भी दिया था। हाँ 24 का रेडियस दिया था ना। ये डाया मेरे कितने का, हम खुद मारते रहेंगे। नहीं सर, बाकी का पर नीचे। हाँ ये अभी हम फिलेट मारेंगे ना, 3D में मारेंगे फिलेट। अब 2D में क्यों परेशानी करें, यहाँ मार देंगे। 4 का रेडियस ये है, 4 का रेडियस ये, और फिर यहाँ भी है 4। हाँ वो 4 का चैम्फर है ऊपर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से फिलेट मार दिया कि फिलेट मेरा एक तो यहाँ है
यहाँ नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है दोनों साइड, मतलब उधर से ऊपर है इधर से नीचे नहीं है। दोनों साइड ऊपर की तरफ, ये इधर की ऊपर की तरफ और ये इधर की ऊपर की तरफ। यहाँ मैंने वैल्यू बता दी, यहाँ मेरी वैल्यू क्या है, 4 का रेडियस है भाई, आ गया, हो गया। अब मेरा है चैम्फर भी है बड़े भाई, चैम्फर कितने का, 445 का, नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों तरफ से। 4 का मतलब कि 2 ऊपर 2 नीचे? नहीं, 4 का मतलब है 4 वैल्यू है और एंगल भी दे रखा है ना उसमें। तो यहाँ से मैं सीधा कहा गया चैम्फर पे जाने के बाद यहाँ से मैंने क्या लिया, एंगल डिस्टेंस, और यहाँ से मैंने क्या बता दिया, डिस्टेंस मेरा कितने का है, 4, और एंगल कितने का है, 45। इस एज पे क्लिक करो और इस एज पे क्लिक करो, क्लियर है चीज, ओके कर दे, हो गया जी, हो गया डन। अब मेरा क्या है इसमें कि भैया मेरे को ना यहाँ वो भी कट भी बना, वो भी बना रखे हैं, हॉल भी दे रखे हैं बड़े भाई। अब इन हॉलों को कैसे करूं, इस फेस पे स्केच करूंगा सीधा मैं। स्केच करने के बाद जो भी जितनी भी पीसीडी पे, हाँ, जितने की पीसीडी है, कितने की है, ये कितने की पीसीडी है अपनी, ये दे रखी 88 की दे रखी है ना पीसीडी। तो यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया, कितने कटाया, 88, ठीक है। इसके ऊपर एक और प्रोफाइल कटी हुई है, ये वाली, ये सर्कल कटा हुआ है, ये कितने का, ये सर 2 के डाई के 8 सर्कल, नहीं सॉरी 8, ये क्या कह रहे हैं इधर, 2 into 2 जगह 8 डाई का है ना, हाँ, पर ये 6 है टोटल, ठीक है, ये 6 दिखा रखे, ठीक। अब मेरे कितने 6 है ना, 6x डायमीटर कितना है, 8, तो यहाँ इसने गलत दिखा दिया, या फिर इसका सेक्शन दिखा रहा है, ठीक, हाँ वो ऊपर से देख रहा है ना, हाँ, ठीक है, क्लियर। हम 6 ही मारते हैं, हम 6 ही मारेंगे सीधा। कितने का डाया भाई, सर 8 के हैं, डायमीटर अपना 8। इस लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, रेफरेंस लाइन में करना, क्योंकि एक्टिव नहीं चाहिए वो मेरे को। इसको रेफरेंस लाइंस में कैसे करना, यहाँ सीधा क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यही ऑप्शन आ जाता है, या यहाँ ऑप्शन आ जाता है, ये लिखा हो ना फॉर कंस्ट्रक्शन, इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो अब ये क्या हो जाएगा, वापस एक्टिव हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, एग्जिट, एग्जिट करने के बाद मैंने क्या किया, इसे एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट किया। एक्सट्रूड कट में मैंने यहाँ से क्या बोल दिया, थ्रो होल चाहिए आर पार, मेरे को हो गया आर पार, ओके कर दिया। अब मेरे को जो पैटर्न करने हैं ना, ये हमें, अब मैं 3D में पैटर्न 6 बारी चाहिए। अभी हम पहले हम स्केच में क्या कर रहे थे, स्केच में पैटर्न कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, 3D के अंदर पैटर्न करेंगे। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न पे जाने के बाद आपने इधर क्या किया, डायरेक्शन में कुछ नहीं सिलेक्ट करना अभी। अब इधर क्या कह रहा है, फीचर एंड फेस। फीचर और फेस में अंतर क्या होता है, फीचर का मतलब है जो पर्टिकुलर एक स्टेप में किया गया काम, टोटल वो हो जाता है तुम्हारा फीचर, ठीक है। फेस का मतलब होता है एक ही स्टेप में मल्टीपल काम कर रखे हैं आपने, ठीक। अभी मैं बताऊंगा उसमें, इस पे एक वीडियो बनाएंगे अलग से। फीचर ये हो गया मेरा, जो कटा हुआ पार्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये मेरा फीचर। उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन में सर्कुलर एज सेलेक्ट कर दो कोई भी, या तो अंदर से डाया सेलेक्ट कर दो या बाहर से सेलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंटर एक्सिस ही उठाएगा वो ऑटोमेटिक। अब यहाँ इक्वल स्पेसिंग में 360 का वोट, नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए भाई हमें, 6। यहाँ से मैंने नंबर ऑफ आइटम बता दिए बड़े भाई, 6, ओके। कितना क्लियर है। और हमें वो कैसे बताना कि इतने इतने डिस्टेंस पे चाहिए, इक्वल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि इनमें हर किसी में इक्वल स्पेसिंग। अब देखो ये दिखा रखा है ना 60-60 का एंगल, तो 60-60 और 6 मल्टीप्लाई कर, 36 हो गए ना, 360 के अबाउट कितने आए हमारे, तो सब में एंगल कितने का हुआ, 60-60 का। तो हमने क्या बोल दिया भैया, मेरे को यहाँ से मैंने इसमें क्या बोल दिया कि भैया मेरा टोटल 360 के अबाउट मेरे को नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, 6 चाहिए। अगर मेरे को ये बोल दे कि भैया मेरे को इधर क्या कह रहा है, इंस्टेंट स्पेसिंग, इंस्टेंट स्पेसिंग कह रहा है, तो इंस्टेंट स्पेसिंग का मतलब क्या है, एक से दूसरे का डिस्टेंस। अब ये पूछ रहा ना, मैंने बोल दिया एक से दूसरे का डिस्टेंस मेरे को कितना चाहिए, 60, और नंबर ऑफ आइटम कितनी चाहिए, 6। कम करने मैंने बोल दिया मेरे को जी 30 का एंगल चाहिए हर किसी में, और नंबर ऑफ आइटम यहाँ बता दिए मैंने 6 चाहिए मेरे को, ठीक है। तो वो जहां तक पॉसिबिलिटी है वहां तक जाएंगे, वो बाकी का वो छोड़ देगा, ठीक। अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को 360 के अबाउट ही चाहिए 6 आइटम,
तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे वो। क्लियर है चीज? कर दे ओके? ये समझ में आ गया? क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इससे मिलता जुलता ऐसे पीस भी। देखो रिवॉल्व कट करते हैं नेक्स्ट। हो गई स्टार्ट। नेक्स्ट करते हैं हम रिवॉल्व कट। तो एक मैंने नई शीट ले ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये है, मैंने एक प्लेट बनाई है, एग्जिट डायमेंशन वगैरह दे लेना आप। एग्जिट करने के बाद सीधा मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया बड़े भाई। एक्सट्रूड करने के बाद ओके, एक्सट्रूड करने के बाद क्या करना, मैंने बोल दिया कि मेरे को ना यार यहाँ से ना एक कट मारना है सिलेंड्रिकल का, ठीक है, या ड्रिल मारनी है कोई। वो कैसे मारोगे, या तो हमें कमांड पता होनी चाहिए होल, ठीक, या फिर हम डायरेक्ट रिवॉल्व की मदद से कर सकते हैं। बीच वाले प्लेन पे मैंने क्या किया, स्केच। स्केच बनाने के बाद मैंने जैसे मेरे को कट चाहिए, मैंने बोल दिया मेरे को ना काउंटर बोर्ड टाइप कट चाहिए इस तरीके का, ये चाहिए मेरे को। क्लियर? मैंने हाफ क्यों बनाया, क्योंकि इस एक्सेस के अबाउट मैं इसको क्या कर दूंगा, रेगुलेट करा दूंगा। बीच वाले प्लेन पे काम किए, सीधा यहाँ से कहाँ किए, पूरा गोला हो जाएगा। एग्जिट करने के बाद में इधर क्या लिखा हुआ है, रिवॉल्व कट। रिवॉल्व कट पे हम गए, रिवॉल्व कट पे जाने के बाद इधर क्या करें, एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन। किस एक्सेस के अबाउट मेरे को रेगुलेट कराना है, मैंने सीधा इस एक्सेस को सेलेक्ट किया, इसके अबाउट मेरे को रेगुलेट कराना। क्लियर है चीज? ठीक, कितने डिग्री तक रेवलेट कराना वो यहाँ से बता दें आप, 360 तक या फिर कितने तक। मैंने बोल दिया वही है, सेम रिवॉल्व बॉस वे से जैसे ऐसी ही रिवॉल्व कट है कि ये मटेरियल रिमूव करने का काम करता है, वो मटेरियल ऐड करने का काम करता है। दिखा रहा ना वही पोर्शन से। अगर इस कट को मैं दो बारी में करूंगा तो पहले क्या, इतना बड़ा डाया बना के उसको कट मारूंगा, फिर इतना बड़ा डाया बना के उसको कट मारूंगा। और नीचे वाली जो नॉच शेप मैंने ली है, सेक्शन काट के देखो, जो नॉच शेप मैंने ली है ना, ये वाली, ये वाली, ये फिर भी नहीं आएगी। क्लियर? ये नहीं आई तो ड्रिल में ही आती है। ये तो ड्रिल में ही आती है ना, और उसमें कट मारोगे तो बता सकते हैं ना। हाँ, जैसे समझ लो हमारा 14 का ड्रिल हो, हाँ, वो स्टैंडर्ड साइज मेरे को इसके अंदर मिल जाएंगे, फिर इनको मैं जब करवाऊंगा ना, जब देखेंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? रिवॉल्व कट क्या है, जितने भी सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने इस फेस पे ना स्केच बनाया, मैंने बोल दिया यहाँ से ना मेरे को इस तरीके का प्रोफाइल कट मारनी है, यहाँ से निकालना है इस तरीके का मटेरियल। आपने सीधा डाई के स्टेप्स बता दिए ना। हाँ, मैंने सीधा इसमें बता दिया कि भैया मेरा ये डाया इतने का रहेगा। अब इसमें 3 स्टेप यहाँ से मैंने बता दिया ये मेरा 15 है, 30 का डाया हो गया। यहाँ से यहाँ का कितना है, ये मैंने बोल दिया ये 25 का है जी। और यहाँ से यहाँ का ये कितना है जी हमारा, ये मैंने 40 का बोल दिया। मतलब ये वाला डाया 20 हो जाएगा। अबे 40 का यहाँ से यहाँ का है, डबल हो गया ना, फिर 80 हो गया। अब इसकी हाइट बता दी, ये मैंने बोल दी ये मेरी 40 है, और ये कितनी है, ये मैंने बोल दिया ये मेरा 15 है। और ये कितना है भाई, ये मैंने बोल दिया ये भी मेरा 15 है। बाकी का जो बचा बचा ऊपर वाला, ठीक है। अभी ये ब्लू क्यों हो रहा है, क्योंकि ओरिजिन से हमें डायमेंशन देनी जरूरी है। ये बता दो ये कितने का है जी, मैंने बोल दिया ये मेरे को 50 चाहिए। इसकी ओरिजिन कहाँ पे है? इसको ओरिजिन हम इसी एक्सेस के अबाउट घुमाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम रेफरेंस अलग से भी दे सकते हैं। मैंने बोल दिया मेरे को इसी के अबाउट घुमाना है। एग्जिट किया यहाँ से, एग्जिट करने के बाद में सीधा मैं यहाँ से कहाँ गया, रिवॉल्व कट। रिवॉल्व कट, इस एक्सेस के अबाउट मेरे को कट करना, ठीक। कितना घुमाना है, 360 घुमाना है जी। अब 360 तो हाफ है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 180 भी ले लेंगे जब भी, कोई परेशानी नहीं है। तो उतना पोर्शन इसने कट मार दिया अंदर से, बना दी ना वो स्टेप सारे। तो ये तुम्हारा आता है रिवॉल्व कट। ये हम ग्रूविंग में भी यूज। दूसरा, अगर मैं कोई सिलेंड्रिकल पार्ट पे कट मार रहा हूँ, तो सिलेंड्रिकल पार्ट पे साइड से कैसे ड्रिल मारूंगा, कैसे आया? वो हाफ इसलिए आया क्योंकि हमने इस वाले फेस पे बनाया ना, क्योंकि इधर की तरफ तो मटेरियल नहीं है, नहीं है, हाँ। है ना। अगर टॉप पे बनाते तो भी ऐसे ही रहता। जब हम बीच वाले प्लेन पे बनाते ना, तब वो बीच में मटेरियल के बीच में प्रॉपर स्केचिंग कर रहे हैं हम। तो ये तो प्लेन सिर्फ 3 है ना, मतलब फ्रंट टॉप फेस पे कर रहे थे ना हम, प्लेन पे थोड़ी कर रहे थे, फेस पे काम कर रहे थे हम। अब जैसे मैंने ना एक सिलेंडर बना दिया बड़े भाई,
इसका डाया मैंने बोल दिया कि मेरे को डाया चाहिए 100। ठीक, एग्जिट। एग्जिट करने के बाद इसको मैंने सीधा यहाँ से क्या कर लिया, एक्सट्रूड। यहाँ से एक्सट्रूड की वैल्यू बता दे, ओके कर दिया, क्लियर। अब मैंने बोल दिया साइड से ना इसमें मैं ड्रिल मारनी है। अब इस पे कैसे मारूं, इस पे तो मैं स्केच भी नहीं ले सकता, सीधा सीधा स्केच का ऑप्शन ही नहीं आता इस पे। भाई स्केच का ऑप्शन सिलेंड्रिकल पार्ट पे क्यों नहीं आता, क्योंकि सिलेंड्रिकल सरफेस क्या है, समतल नहीं है। और समतल क्या है, ये है फ्लैट सरफेस जो है। इस सरफेस के ऊपर मैं स्केचिंग कर सकता हूँ, इसके ऊपर नहीं कर सकता मैं स्केचिंग। ठीक सर है, ये भी तो नॉर्मल सर्कल ही तो खींचा है आपने। अबे यार ये फेस मेरा क्या फ्लैट फेस है ना, हाँ ये मेरा सिलेंड्रिकल सरफेस है। वो सिलेंड्रिकल समझ, सरफेस हाँ पे तो हाँ। स्केचिंग कर ही नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा यहाँ से बीच वाले प्लेन पे स्केच किया, जो भी मेरा बीच में प्लेन आ रखा है। उस बीच वाले प्लेन पे स्केच बनाने के बाद में मैंने ना साइड से मेरे को ड्रिल देनी है, तो मैंने साइड से ना ऐसी प्रोफाइल बना दूंगा जैसी मेरे को चाहिए। मैंने बोल दिया भैया साइड से ना मेरी ऐसी ड्रिल है बड़े भाई। ये कितने का ड्रिल है वो बता दिया, मैंने बोल दिया 8 का डाया है ड्रिल का। तो ये कितना हो गया मेरा 4, या मैंने बोल दिया 10 का डाया है ड्रिल का, तो मेरा ये कितना हो गया 5। ये रेडियस दे दी हमने। ठीक है, रेडियस मैंने बता दी 5। और जो ये नीचे टिप बनी होती है ना, हाँ, इसका एंगल कितना होता है अपना, ये तो फिक्स रहता है ना, फिक्स drill रहता है 118 121 118, ये रहते हैं। ठीक है, कईयों में 120 हाँ। ऐसे जैसे। अब इसकी यहाँ से डेप्थ बता दी, ये डेप्थ मेरी 30 की चाहिए बस, क्लियर। अभी भी ब्लू आ रहा है तो यहाँ से ऊपर वाली एज से यहाँ की दूरी बता दो, अपने आप ब्लैक हो जाएगा। मैंने बोल दिया ऊपर से मेरे को 20 के डिस्टेंस पे सेंटर चाहिए। ठीक है, अभी सेंटर की डिस्टेंस है ये वाली। सीधा मैंने यहाँ से क्या किया, क्लियर। एग्जिट करने के बाद बड़े भाई मेरे को करना क्या है, सीधा मैं यहाँ से कहाँ गया, रिवॉल्व कट। रिवॉल्व कट पे जाने के बाद एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, ये रेफरेंस एक्सिस, क्लियर। इसके अबाउट मेरे को घुमाना है, कितना घुमाना है, 360 घुमाना है, ओके कर ड्रिल दिया। ये लग गया भाई प्रॉपर ड्रिल। इसका सेक्शन काट के देख लो आप, कौन से वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन था, इसी के अबाउट आप सेक्शन काट के देख लो, यहाँ से दिख गया ये। सर हो मेरे गया? को ना ये थोड़े प्लेन नहीं समझ आ पा रहे कि फ्रंट टॉप और एक जगह और काट ड्रिल, हाँ, ड्रिल एक जगह और काट के दिखाऊं, हाँ, ये समझ में आ गया। हाँ, अभी बता देता हूँ, इसको रिवॉल्व मैंने किया है यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट, ये तो आ गया ना। ठीक, हाँ, प्लेन मैंने फेस बोल दिया नहीं है। मेरे को यहाँ पे कट मारना है। अब यहाँ प्लेन देखो कौन सा आ रखा है, ये आ रखा है या ये आ रखा है दूसरे वाला। मैंने बोल दिया यहाँ मेरे को कट मारना, तो प्लेन जो आ रहे हैं ना बीच में आ रहे हैं ना, बीच में क्यों आ रहे हैं प्लेन, क्योंकि जो सर्कल बनाया था वो सेंटर से ही तो बनाया था, तो बीच में ऑटोमेटिक प्लेन आने। राइट वाले प्लेन पे मैंने क्या किया, स्केच। स्केच करने के बाद में ये ड्रिल तो मेरी इधर से लगी हुई है, मेरे को इधर से ड्रिल मारनी है, नीचे की तरफ से ड्रिल मारनी है ऊपर की। यहां से मैंने बोल दिया कि भैया मेरे का स्केच ना इस तरीके का बड़े भाई, इस तरीके का मेरा स्केच है। बस अब एंगल देना और हाइट है बस एंगल देना और इसका डायमीटर बताना। यहाँ से मैंने बोल दिया 20 का डिस्टेंस, ये मैंने हाइट बता दी 40 की, मेरे को हाइट चाहिए, ड्रिल की डेप्थ। हाँ। और ये मैंने एंगल बता दिया इसका, कि जो ये एंगल होता है, ये टिप बनी होती है जो, ये इसका एंगल कितने का आता है, 118 का आता है। तो ये मेरे एक साइड से कितना हो गया 59। ठीक है, जब भी तो 118 होगा टोटल दोनों तरफ का। और इसका डायमीटर बता दो। डायमीटर मैंने बोल दिया 16 की ड्रिल है मेरी, तो 8 का रेडियस आ गया। ठीक, सीधा यहाँ से मैं कहाँ गया, एग्जिट। एग्जिट जाने के बाद में इधर क्या लिखा हुआ है भैया, रिवॉल्व कट। इस एक्सिस के अबाउट मैंने घुमा दिया, क्लियर, गोल है ना। और सीधा यहाँ से मैंने क्या किया, ओके, ये आ गया ना। अब एक बार नहीं तो चलिए अब इसका सेक्शन काट के देख लो, ये रहा प्लेन तुम्हारे पास है ही, ये रे किस प्लेन के अबाउट काट के देख रहे हो सेक्शन, तो उसके अबाउट आप यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट सर कर। मेरे को बस प्लेन नहीं समझ आ वो रहा मैं बता देता हूँ अभी, कि इतना क्लियर है ना ये चीज, ओके कर दे, हाँ जी सर, क्लियर है चीज। हाँ जी। प्लेन में पूरे करवाऊंगा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मेरे को इसको क्या करना है, इसको इस एक्सिस के अबाउट मेरे को पैटर्न चाहिए। तो यहाँ मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद इधर क्या कह रहे हैं वो, फीचर एंड, फीचर कौन सा मेरा, ये
ये क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने कोई भी सर्कुलर एज सेलेक्ट कर दो। नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए यहाँ बता दो। यहाँ मैंने बोल दिया मेरे को 3 ड्रिल चाहिए बस। आगे तीनों ड्रिल, आगे भी 3 ड्रिल। क्लियर कर लोगे? हो जाएगा इतना है। अभी फिलहाल के लिए इतना, या तो इसकी प्रैक्टिस मारो। नहीं कर रहे सर अभी। ठीक है, अभी प्रैक्टिस मारो, फिर एक और क्लास करवा देता हूँ तुम्हारे यहाँ।